Dear friends, today we will study about power of lens. लेंस की क्षमता. Power of the lens refers to the light bending capacity of a lens. Power of lens refers to the light bending capacity. Light bending capacity of a lens. In other words, power of lens is the degree of the convergence or divergence of light rays achieved by it. It is represented by letter P. Power of lens is represented by letter P. It depends on the focal length of the lens. The power of the lens and its focal length have inverse relation. The power of lens and its focal length have inverse relation. When focal length increases, then power of lens decreases. The power of a lens and focal length of f is given by a formula P equal to 1 upon f in meter. P equal to 1 upon f in meter and 100 upon P equal to 100 upon f in centimeter. P equal to 100 upon f in centimeter. P equal to 1 upon f in meters. Note that the focal length of f should be taken in meter. If f is given in centimeter, it is first to be converted into meter. The unit of power is diopter. It is represented by letter D. Unit of power is diopter. One focal length diopter power of lens equal to 1 diopter. लेंस की क्षमता. अब आप इसको हिंदी में समझ लीजिए कि लेंस की क्षमता क्या है. किसी भी लेंस का अपसरण या अभिसरण इसके आधार पर लेंस की क्षमता का आकलन होता है. यानी कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज. यानी वो लेंस जो है लाइट रेज को उसके अंदर कितनी क्षमता है उनको कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की लाइट रेज को, इसके आधार पर उस लेंस की क्षमता का आकलन होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इसको अंग्रेजी के लेटर P से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं P से. इट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ. और जो लेंस की क्षमता जो है वो लेंस की फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है.
फोकल लेंथ कहते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर यह है फोकस दूरी, और पावर क्या है, ये है क्षमता। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता जो है वो लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, और फोकस दूरी और जो लेंस की फोकस दूरी जितनी भी अधिक होगी उसकी क्षमता जो है उतनी ही कम हो जाएगी। द पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ हैव इनवर्स रिलेशन। इनका संबंध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जिस तरह से इसका फार्मूला है P = 1/f, तो अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस क्षमता घटेगी। इस तरह से लेंस क्षमता अगर बढ़ेगी तो फोकस दूरी जब घटेगी तभी क्षमता उसकी बढ़ेगी। पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ f इज गिवन। यहाँ पर दिया गया है P = 1/f। अगर मीटर में हम लिखेंगे तो P = 1/f लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे P = 100/f। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सेंटीमीटर ऑन मीटर। यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि फोकस दूरी को हमेशा मीटर में ही लेना चाहिए। इफ़ f इज गिवन इन सेंटीमीटर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लेंस की क्षमता निकालेंगे। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। इसको हम D से निरूपित करते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो उसका मतलब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। फोकस दूरी पर जो है डिपेंड करेगा। फोकस दूरी अगर उसकी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए प्लस और अवतल लेंस के लिए माइनस प्रयोग होता है। अगर हमें 2 लेंस रखे हुए हैं और उनकी दोनों की क्षमता निकालनी है, तो मान लिया उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो P1 है प्लस 0.5 डायोप्टर, और जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता है P2 = -2.50 डायोप्टर। तो अगर हमें इसकी संयुक्त क्षमता निकालनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? P = P1 + P2। तो यहाँ पर P1 कितना है? प्लस 0.5D। ये हो गया P1 = लगा के, और P2 कितना है? प्लस -2.5D। उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 0.5D और प्लस माइनस 2.50D डायोप्टर। तो जब हम ये माइनस का है 2.5, ये प्लस का है, तो ये कितना आएगा? इक्वल टू
टू माइनस के -2.0 डी। संयुक्त क्षमता निकल के आई P इक्वल टू -2.0 डी। ये इसको हम डायोप्टर में लिखेंगे, यानी P इक्वल टू -2.0 डायोप्टर। थैंक यू।